नहीं है तो पूरे धरती पर पूरे सभी लोगों को दान भी दे देंगे तो, और एक संघ को दान देंगे तो संघ का दिया हुआ दान का पुण्य का फल अनलिमिटेड है, महान है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय नहीं, बहुत पहले समय एक राजा था जिसका नाम था अंकुर। वह 10,000 सालों तक, कितने साल तक? 10,000 सालों तक दान दिया, गंगा नदी के जैसा, गंगा नदी के जैसा बह गया उसका दान। परंतु दान तो दिया, पर दान को स्वीकार करने वाला एक भी व्यक्ति शीलवान नहीं था, गुणवान नहीं था। शीलवान समझते हैं ना आप लोग, गुणवान समझते हैं ना आप लोग? शीलवान नहीं था, गुणवान नहीं था, इसलिए वह दान का पुण्य का फल उस देवलोक में गया, पर उतना महानुभाव नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय एक व्यक्ति अरहंत भंते जी को एक बार भोजन दान दिया और उसका पुण्य का फल उसको बहुत बड़ा करके मिला। तो संघ हमेशा जन्म नहीं लेते हैं। तो आज जो दान दिए हैं वो किसे दिए हैं? संघ को दिए हैं। इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम। तो इमं कठिन चीवरं बोलते के साथ बाकी जितना भी परिष्कार है ना, वो सब चला जाता है संघ को, अलग से बोलना नहीं पड़ता। जैसे में अष्ट परिष्कार और बाकी भोजन, ऐसे बाकी दिन बोलते हैं इमं भिक्षं भिक्षु संघस्य देम, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। इमं कठिन चीवरं बोलते के साथ सारा परिष्कार उसी कठिन चीवर दान के साथ ऐड हो जाता है और वो सब संघ को जाता है। जैसे एक राजा कहीं जाता है तो किसी जगह पर मंत्री लोग और उसका और बाकी लोग जो होता है ना, राजा का जो होता है मंत्री होता है और प्रियश्री होता है और जितना भी लोग होता है, वह सब भी क्या होता है? ऑटोमेटिक सब साथ में चला जाता है। ये कठिन चीवर पुण्यों का राजा है। कठिन चीवर जो है पुण्यों का राजा है। तो पुण्यों का राजा होने के कारण बाकी सारा परिष्कार उसके साथ ऐड हो जाता है और वो संघ को पूजा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं इमं कठिन चीवर। तो जो आप लोग दान दिए हैं, दूसरा कारण हम क्या बताएं? पहला, देने के लिए कुछ होना चाहिए। दूसरा, किसे दे रहे हैं? संघ को, वह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है चित्त प्रसाद संपत्ति, मन प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा कारण हुआ है। मन प्रसन्न में भी भगवान बुद्ध जी बताएं 3 कारण है। कितना कारण? 3 कारण। देखिए वो है कि नहीं। पहला, दान देने के लिए तो कुछ था, वो हो गया कंप्लीट। दूसरा, संग भी है, वो कारण भी पूरा हो गया। 2 का संगम हो गया। अभी तीसरा का संगम देखिए होता है कि नहीं होता। भगवान बुद्ध जी बताएं उसमें पुब्बेव दानं सुमनो, दान देने से पहले मन प्रसन्न होना चाहिए। दान देने से पहले मन प्रसन्न था? कठिन चीवर दान जो दिए हैं और जो बाकी लोग मेहनत किए हैं, दान देने से पहले मन प्रसन्न था या नहीं, वो अपने मन को स्कैन करके देख लीजिए। दूसरा, भगवान बुद्ध जी बताएं ददं चित्तं प्रसादेति, देते समय मन प्रसन्न होना चाहिए। देते समय, जब दे रहे हैं तो देते समय मन प्रसन्न था? देते समय देखें बहुत लोग खुशी से दान दिए हैं तो लगता है कि मन प्रसन्न था। तीसरा बताएं दत्वा आत्मनो होती, दान देने के बाद भी मन प्रसन्न होना चाहिए। अभी आप लोग दान दे चुके हैं, अभी आप लोग दान दे चुके हैं, अभी आप लोगों का मन प्रसन्न है? मन प्रसन्न है ना? तो तीनों का संगम पूरा हो जाता है। पर बहुत लोग और लोग भी होता है, देखिए दान देने से पहले कभी कभी मन प्रसन्न रहता है, अधिकतर बार दान देते समय भी रहता है, लेकिन दान देने के बाद कभी कभी कोई थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया तो प्रोग्राम में ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, क्या होता है? अंदर से गुस्सा करता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। वो ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए दान दे दिए, अभी दान खत्म हो गया,
वापस जाते समय कुछ हो गया, या किसी का चप्पल चोरी हो गया, या किसी को खाना नहीं मिला सही से, या किसी को धूप में बैठना पड़ गया, या किसी को बहुत गर्मी लग रहा, या कुछ कुछ कारण छोटा छोटा हो सकता है, उससे क्या होता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। फिर मन में आता है इतना दूर से आए, हमको सही से बैठने के लिए जगह नहीं मिला, या हमको सही से भंती जी के पास जाने का जगह नहीं मिला, या हमको पेट भर के खाना नहीं मिला, या हमको सही से पानी नहीं मिला, या हमको कोई गाली दे दिया, या हमको कोई डांट दिया। ऐसे करके क्या होता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। वो हो जाने के कारण क्या होता है, वो दान, जो महाशक्तिशाली दान का पुण्य मिलने वाला है, वो कमज़ोर हो जाता है। इसका ख्याल आप लोग को रखना पड़ेगा। मन को सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। संग तो है, पर अगर मन सुरक्षित नहीं है तो पुण्य का फल महाफलदायी नहीं हो पाएगा। तो यह 3 कारण अति आवश्यक है। उसमें से ये तीसरा कारण बहुत लोगों के साथ होता है, श्रीलंका में भी हो जाता है। दान देने के बाद छोटे छोटे कारणों पर कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। तो याद रखिए, ये तीसरा कारण, अपने मन में अप्रसन्नता किसी भी कारण से मत आने दीजिए। घर जाने तक मन को प्रसन्न रखिए। तो यह तीनों का संगम है तो वह पुण्य का फल महाफलदायी होगा, महाफलदायी होगा। पहला क्या था, दान देने के लिए कुछ होना चाहिए। दान जो स्वीकार कर रहे हैं वो कौन स्वीकार कर रहे हैं? अगर संग नहीं है तो पुण्य महाफलदायी नहीं होगा। संग को दे रहे हैं तो पुण्य महाफलदायी है। तीसरा, मन प्रसन्न होना चाहिए। यह तीनों का संगम अति आवश्यक है। तो यह जो है कठिन चीवर दान का समारोह। कठिन चीवर का फल बताने से पहले हम बताएंगे यह चीवर क्या होता है। चीवर, यह चीवर जो है, जो धारण किए हुए हैं हम लोग, साधारण वस्त्र नहीं है, अरहंतों का ध्वज है ये। अरहंत मुनि लोग पहनने वाला वस्त्र है ये। यह चीवर ऐसा है, मान लीजिए कोई सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अरहंत हो गया तो, अरहंत मतलब समझते हैं ना, अरहंत मतलब संसार भवसागर से पार हो गया तो, मन की सारी गंदगी नष्ट हो गया तो, अरहंत हो गया तो। सामान्य गृहस्थ वस्त्र में इतना शक्ति नहीं है कि उस अरहत्व पद को धारण कर पाए। उसी व्यक्ति को उसी दिन परिनिर्वाण होना पड़ जाता है अगर अरहंत हो गया सामान्य गृहस्थ के वेश में। तो अगर वह व्यक्ति उसी दिन चीवर धारण कर लेता है तो वह आगे जिंदगी बिता सकता है देव मनुष्यों का कल्याण के लिए। अगर यह चीवर धारण नहीं किया तो उसी दिन परिनिर्वाण होना पड़ता है। यह देखिए चीवर कैसा है, अरहत्व को धारण कर सकता है। यह चीवर ऐसा है। आप लोग खेमा का नाम सुने होंगे, जो बिंबिसार राजा की पत्नी थी। वह प्रवचन सुनने जाती है, उसी दिन प्रवचन ऐसे सुन करके वो अरहंत हो जाती है। अंत में राजा आता है, पहले वो बिल्कुल प्रवचन सुनना पसंद नहीं करती थी, प्रवचन सुनने के बाद अरहंत हो जाती है। भगवान बुद्ध जी राजा को बताएं कि महाराज, अगर आप चाहते हैं कि ये जीवित रहे तो इसे चीवर धारण करना होगा, नहीं तो आज ही परिनिर्वाण हो जाएगी। चीवर धारण कर ली, प्रज्ञा में अग्र वो कहलाई भिक्षुणियों में। भिक्षु में अग्र हैं सारिपुत्र भंते जी, भिक्षुणियों में अग्र थी अरहंत खेमा भिक्षुणी। तो देखिए चीवर धारण करने के कारण वह और जीवन बिता सकती है। यह चीवर ऐसा है। सामान्य वस्त्र में देखिए कितने अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वस्त्र हैं। उसी वस्त्र से पता है क्या होता है, बहुत बार लोभ उत्पन्न होता है। मान लीजिए बाजार में बहुत सुंदर कपड़ा दिखाई दिया तो खरीदने का मन नहीं करता है, खरीदने का मन करता है। अगर कोई दूसरा दोस्त बहुत सुंदर कपड़ा पहने हुए तो मन करता है, अरे ये मेरे पास भी हो तो कितना अच्छा है। क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है। इसी वस्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, कासाय वस्त्र है ये, मुनियों का वस्त्र है ये। और मान लीजिए
किसी किसी के पास बहुत सुंदर वस्त्र है खुद के पास, ठीक है। अभी खुद के पास वैसा सुंदर वस्त्र होने के बाद दूसरों के पास वैसा सुंदर वस्त्र नहीं है, तो मान लीजिए किसी के पास 20,000 का, 50,000 का, 1,00,000 का कपड़ा है पहने हुए, अभी वो दूसरे के पास वैसा नहीं रहता। ये दूसरों को देख करके दूसरों को नीचा दिखाता है, मेरे पास इतना महंगा कपड़ा है, अहंकार करता है, घमंड करता है। नहीं होता है क्या ऐसा? अहंकार जागता है। सामान्य वस्त्र में वो होता है, चीवर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुनियों का वस्त्र है ये। और कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे के पास सुंदर वस्त्र है खुद के पास नहीं है, मन में ईर्ष्या जागता है कि अरे इसके पास इतना अच्छा अच्छा कपड़ा है, अंदर से अंदर जलता है। अच्छा गाड़ी भी ऐसा होता है ना, ईर्ष्या जागता है, कपड़ा में भी वैसे ही ईर्ष्या जागता है। तो सामान्य वस्त्र के कारण ईर्ष्या भी जागता है, लोभ भी जागता है, अहंकार भी जागता है, ममत्व भी जागता है। पर ऐसा चीवर में कोई ईर्ष्या करने के लिए कुछ भी नहीं है। चीवर ऐसा है। यही चीवर धारण करने के बाद ही कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाने के बाद ही पापों से वो अलग हो जाता है, पापों से वो अलग होता है, ज्ञान की रास्ता पर वो आगे चलने लगता है, धीरे धीरे पापों को दूर करने लगता है। साधारण है क्या चीवर? साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो यह जो चीवर अगर कोई दान देता है तो सोचिए कैसा पुण्य मिलता होगा, चीवर दान देता है तो। भगवान बुद्ध जी बताएं, वत्थ दो होती वर्ण दो। जो कोई वस्त्र दान देता है तो सुंदरता दान दिए के समान होता है। वस्त्र, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर बहुत सुंदर वस्त्र है, वह सुंदर दिखता है कि नहीं? वो व्यक्ति कपड़ा पहनने के बाद सुंदर दिखता है। मान लीजिए कोई अगर कुरूप व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर अगर उसके पास सुंदर वस्त्र है तो क्या होता है? वह सुंदर दिखता है। तो वस्त्र से ही लोग क्या होता है? सुंदर दिखता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, वस्त्र देने से सुंदरता दिए के समान होता है। तो सामान्य वस्त्रों में सबसे उत्तम वस्त्र कौन सा है? चीवर है। तो जो चीवर दान देते हैं तो संसार में सुंदरता के लिए उपकारी होता है, सुंदर रूप उसको मिल जाता है, अत्यंत सुंदर रूप उसे मिल जाता है। हजारों लाखों करोड़ों चीवर जो अगर देता है तो, लाखों करोड़ों चीवर भी देता है तो पूरे धरती के मान लीजिए सभी लोग संघ हैं और वैसा संघ को चीवर दान देता है तो उससे भी ज्यादा पुण्य मिलता है जो कोई कठिन चीवर दान देता है तो। जो कोई कठिन चीवर दान देता है तो वह पुण्य, वह सारे पुण्यों से अत्यधिक ज्यादा होता है, अत्यधिक ज्यादा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं, यह कठिन चीवर जो है इसका पुण्य हिमालय पर्वत की भांति अचंचल है, धरती के भांति अचंचल है, धरती की भांति अचंचल है। क्योंकि यह कठिन चीवर जो है किसी एक भिक्षु को नहीं दे सकते हैं, सामान्य चीवर कोई भंते जी को दे सकते हैं। यह कठिन चीवर जो है संघ को दिया जाता है। इसके बाद संघ का एक अलग विनय कर्म होता है। उसी विनय कर्म में संघ उसी चीवर को किसी एक भिक्षु को सौंपा जाता है तो अलग प्रकार से होता है विनय कर्म के द्वारा, इसलिए वह कठिन चीवर कहलाता है। तो इसलिए उसका पुण्य जो है महाफलदायी होता है। आप लोग जानते हैं, यह देखिए कठिन चीवर कैसे सीधा निर्वाण के लिए उपकारी होता है, मुक्ति के लिए उपकारी होता है। यह कठिन चीवर जो है इसका लौकिक फल के बारे में कहेंगे तो लौकिक फल, लोकोत्तर नहीं। अगर वह देवलोक में जाता है तो देवताओं में भी सबसे उत्तम देवता बनता है, मुख्य देवता बनता है। मनुष्य लोक में अगर वह व्यक्ति आता है तो कौन? जो कठिन चीवर देता है। मनुष्य लोक में आता है तो सबसे ज्यादा सुंदर और धन संपत्ति से युक्त होता है कठिन चीवर दान दिया हुआ व्यक्ति।
तो वह जहाँ जहाँ जन्म लेता है सभी सुख संपत्ति का स्वामी होता है, वो सुख संपत्ति का स्वामी होता है वो। लौकिक नहीं, अगर लोकोत्तर फल कहेंगे तो जब धरती पर बुद्ध लोग होते हैं या बुद्ध शासन होता है तो, या मुक्ति का मार्ग रहता है तो, कठिन चीवरदान दिया है तो उस व्यक्ति को मुक्ति पाने से कोई रोक नहीं सकता है। मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर कठिन चीवरदान का पुण्य है तो। एक सुंदर घटना बताते हैं। आप लोग सुने होंगे महाप्रजापति गौतमी, जानते हैं कौन थे? कौन थी वो? हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ को पालने वाली थी। शोधोदन राजा की दूसरी पत्नी थी। पहली थी कौन? महामाया, और दूसरी थी प्रजापति गौतमी। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व गृह त्याग करके बुद्ध बन जाते हैं और मुक्ति को, निर्वाण को सभी लोगों में बांटते रहते हैं, तो बाद में प्रजापति को भी मन करता है चीवर पहनने का, चीवर धारण करने का। उसे भी मुक्ति का प्यास आता है। वह जाती है भगवान बुद्ध के पास, कहती है हे सुगत, हमें भी यह चीवर दीजिए, हमें भी भिक्षुनी बनना है। भगवान बुद्ध जी मना करते हैं। दूसरी बार भी वो कहती है, मना करते हैं। तीसरी बार भी कहती है, मना करते हैं। इस प्रकार 9 बार भगवान बुद्ध जी 9 बार मना करते हैं भिक्षुनी बनने से। पर आनंद भंते जी की दया के कारण, आनंद भंते जी की दया के कारण भगवान बुद्ध जी को बताते हैं, तो भगवान बुद्ध जी फिर अनुमति दे देते हैं और वह प्रजापति गौतमी सहित 500 राजकन्याएं, 500 राजकन्याएं चीवर धारण करती है और वो लोग अरहंत बन जाती है। उन लोगों को देखिए कितना बाधा आया चीवर मिलने के लिए भी, पर चीवर मिलने से रुका नहीं। उन लोगों को आखिरकार चीवर मिल ही गया और वो लोग अरहंत हो गई, अरहंत भिक्षुनी बन गई, संसार से मुक्त हो गई। हम लोग अभी भी संसार में चल रहे हैं, हम सभी लोग, वो लोग मुक्त हो गए। पता है कैसे? वो लोग पहले के जन्म में 525 बुद्धों को, 525 बुद्धों को एक बार उन लोग अपने गांव में वर्षावास के लिए आराधना करते हैं। 525 बुद्धों को, तो प्रजापति सहित 500 कन्याएं थी और उन लोगों का पति भी था। तो वह पूरा 1000 लोग मिलकर के, गांव का एक 500 परिवार मिल करके वो उन 25 बुद्धों के लिए कुटिया बना करके पूरा 3 महीना ख्याल रखता है, भोजन दान वगैरह आदि सब कुछ देता है, और वर्षावास के बाद चीवर दान देता है वो लोग मिल करके। चीवर दान का फल देखिए, प्रजापति को भी चीवर मिलने से रुका नहीं। उन लोगों का जो पति था 500, उन लोग भी जन्म लिया हुआ था भगवान बुद्ध के समय। 250 शाक्यों की तरफ था और 250 कोलिये की तरफ था। वो लोग भी चीवर पहन लिया, वो लोग भी अरहंत हो गया। तो जो देखिए पति पत्नी जो 500 थे, चीवर दान दिए थे 25 बुद्ध लोगों को, उन सारे लोगों को मौका मिला उत्तम मुक्ति का, निर्वाण सुख का। चीवर दान ऐसा है। तो इस प्रकार कठिन चीवर देता है तो मुक्ति के लिए जो कुछ भी बाधाएं होती है वो सारी बाधाएं को रास्ता से क्लियर कर देता है मुक्ति के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुक्ति के लिए पुण्य होता है कभी कभी, लेकिन पापी मित्रों का संगति में फंस जाने के कारण कभी कभी मुक्ति का लाभ भी छूट जाता है। कभी कभी मुक्ति का लाभ भी छूट जाता है। भगवान बुद्ध के समय राजा अजातशत्रु था, बिंबिसार का पुत्र। भगवान बुद्ध जी से प्रवचन सुनता है वह। एक दिन आकर भगवान बुद्ध ऐसे ही प्रवचन देते हैं। भगवान बुद्ध की शरण में भी वह जाता है।
भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, यह दिखाई दे रहा है, ये राजा, इसके अंदर जो निर्वाण की ज्योति थी दिल के अंदर, इसने खुद बुझा दिया। कैसे? अपने पिता की हत्या करके। अपने पिता की हत्या ना किया होता तो उसी दिन वह राजा श्रोतापन्न हो जाता। संसार में केवल 7 जन्म ही था ज़्यादा से ज़्यादा, पर श्रोतापन्न होने का मौका गवा दिया पिता की हत्या के कारण। पिता की हत्या कैसे हुई? पाप मित्रों का संगति के कारण। तो देखिए, पाप मित्र संगति के कारण क्या हुआ? उसको अपने पिता का हत्या कर दिया, महापाप कर बैठा। अगर संसार में कठिन चीवरदान दिया हुआ होता तो वह बाधा नहीं आता उसके जीवन में। कठिन चीवरदान दिया हुआ होता तो वैसा पाप मित्र का संगति नहीं होता उसे, क्योंकि कठिन चीवरदान क्या करता है? मुक्ति के लिए जो बाधाएं होती है उसी बाधा को क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। ऐसा है यह कठिन चीवरदान। एक और घटना बता देते हैं। वैसा ही भगवान बुद्ध के समय और ऐसे ही एक सेठ और उसकी पत्नी थी। बहुत धन था, करोड़ों से भी ज़्यादा। परंतु क्या हुआ? पाप मित्रों की संगति के कारण वो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं आ पाया।